नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @loveofficial.com पर, जहां मिलती है आपको प्रतिदिन रहस्यमय, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में डायरी का काला सच सामने आया और शमशान की जमीन फट गई। एक काली विशाल छाया बाहर आने लगी और आरव की आवाज उसकी अपनी नहीं थी। अब आगे आसमान अचानक गहरा काला हो गया। गांव की औरतें बच्चों को घरों में खींचने लगी। पुरुष पीछे हट गए। शमशान की फटी हुई जमीन से धुएं की मोटी लहर उठी रही थी। उस दरार के भीतर जैसे कोई सांस ले रहा हो, भारी, गहरी, डरावनी। आरव ने अपना हाथ हवा में उठाया हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। हरिराम कांपती आवाज में बोला, आरो बेटा, खुद को संभाल। लेकिन आरव मुस्कुराया। वो मुस्कान उसकी नहीं थी। तुमने उसे बंद नहीं किया था, तुमने उसे कैद कर दिया था मेरे अंदर। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी शमशान की दरार और चौड़ी हो गई। उसमें से एक काली धुएं जैसी आकृति आधी बाहर निकली। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस दो जलती हुई लाल आंखें। गांव में हाहाकार मच गया। हरिराम ने तुरंत डायरी उठाई। आखिरी पन्ने के पीछे एक और छिपा हुआ पन्ना था। उसमें लिखा था, अगर वह शक्ति बाहर आ जाए तो उसे उसी रक्त से रोका जा सकता है जिसने दरवाजा खोला। सबकी नजर आरव पर गई। मतलब जिसने दरवाजा खोला वही उसे बंद कर सकता है, लेकिन कैसे? तभी आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। उसके मुंह में वही तांत्रिक की आवाज निकली, मैं रक्षक था, मैंने उसे 50 साल रोके रखा, तुमने मुझे जिंदा दफन किया, अब ये तुम्हारा हिसाब करेगा। हरिराम रो पड़ा, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें समझा नहीं। धुएं की आकृति अब पूरी तरह बाहर आने लगी थी। उसके आसपास की हवा काली पड़ रही थी। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी सावित्री आगे आई। उन्होंने कहा, डर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और प्रायश्चित से बड़ा कोई मंत्र नहीं। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा, बेटा अपने भीतर लड़, तू अकेला नहीं है। आरव की आंखों में एक पल को सफेदी लौटी। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, मैं इसे रोक सकता हूँ, लेकिन शायद वापस ना आ पाऊं। उसकी माँ रोने लगी, नहीं बेटा। लेकिन आरव उठ खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे उस काली आकृति की ओर बढ़ा। आकृति गरजी, तू मेरा है। आरव चिल्लाया, नहीं, मैं उस गलती का अंत हूँ। उसने अपने हाथ शमशान की दरार में डाल दिए। तेज रोशनी फूटी, आंखें चौधिया गई। कुछ सेकंड बाद सब शांत हुआ। धुआं गायब, दरार बंद, आसमान साफ। आरव जमीन पर बेहोश पड़ा था।
गांव वाले दौड़े। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, इस बार पूरी तरह सामान्य। वो कमजोर मुस्कुराया। दरवाजा अब सच में बंद हो गया। शमशान में पहली बार अब शांति थी। गांव वालों ने उसी जगह एक दीप जलाया, उस तांत्रिक के नाम पर जिसे उन्होंने देर से समझा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डायरी का एक कोना अभी भी अधूरा था। उसमें सिर्फ एक लाइन बची थी, दरवाजे एक नहीं होते। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें।